फ्रेंड्स, आज है अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनंत चतुर्दशी है तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है गणेश जी की और भोग भी लगा दिया है और अग्यारी वगैरह भी कर दी है। तो कलश 12 बजे से पहले अच्छा मुहूर्त था तो मैंने कलश उठा दिया है और गणेश जी को भी थोड़ा सा खसका दिया है। अब जब ये लोग विसर्जन करने के लिए जाएंगे तब उनको उठाकर और मंदिर में बिठा देंगे। तो हमारे यहाँ ना ये पिछले साल के जो ये वाले गणेश जी हैं ये पिछले साल के गणेश जी हैं और ये वाले इस साल के हैं। तो हमारे यहाँ जो नए रहते हैं उनको विसर्जन नहीं करते हैं। तो जो ये जो पिछले साल के हैं इनको विसर्जन करेंगे और वो वाले गणेश जी जो हैं उनको अभी इस साल रखेंगे। तो ऐसा किस किस के यहाँ होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज ना मैंने सुबह से ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मुझे जाना है मेरी दीदी के घर और ब्लॉग शूट करो तो टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे शाम के लिए खाना बना दिया है क्योंकि बच्चे और ये दोनों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे बनाई मैंने खीर, सब्जी और पूरी। तो इन लोगों को शाम को हो जाएगा। तो बस अब मुझे रेडी होना है और तैयार होकर अब मैं निकलूँगी दीदी के यहाँ। तो फटाफट से हो जाती हूँ मैं रेडी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं किस कारण से जा रही हूँ दीदी के यहाँ, अचानक क्यों जाना पड़ रहा है मुझे, तो यदि आप लोगों को जानना हो तो इस व्लॉग में पूरे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो तैयार होकर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ब्लाउज़ तो मैंने सुबह ही पहन लिया था, सिर्फ साड़ी पहनना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होकर। तो व्लॉग कंटिन्यू रखिएगा, व्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये है मेरा फुल लुक। तो ना कोई सूट करने वाला नहीं होता है तो मैं ही खुद मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट करके सूट कर लेती हूँ। तो बस घर से बाहर निकले ही थे कि भाई की जो गाड़ी थी टू व्हीलर उसका हॉर्न बजना बंद हो गया। तो फिर उसने कहा कि हाईवे पे जाना है और दूर जाना है तो पहले इसको ठीक करवा लेता हूँ फिर अपन लोग चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बस वही ठीक करवाया और फिर हम लोग निकल गए दोनों जने दीदी के यहाँ के लिए। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है जाने में, मतलब 2 से 3 घंटे लगते हैं उसके यहाँ जाने में। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश का मौसम है तो धूप भी नहीं निकली थी, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था उसके यहाँ जाने में। वैसे भी मुझे 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो यदि ये लोकेशन आप लोगों को पता हो कि ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है। वैसे अधिकतर लोगों को पता होता है, लोकेशन देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कहाँ का रास्ता है। तो रास्ते में भैरू जी का मंदिर पड़ता है, भैरू महाराज का। तो बस वहीं जब भी हम लोग जाते हैं 2 व्हीलर से या फिर 4 व्हीलर से तो फिर वहाँ पर गाड़ी रोककर और दर्शन ज़रूर करते हैं। इन्हीं के जस्ट सामने गणेश जी का मंदिर भी है। तो ये भैरू जी का मंदिर है ये। फिर यहाँ पर रुके हम लोग, दर्शन वगैरह किए दोनों जने ने, दोनों भाई बहनों ने। और फिर हम लोग निकल लिए आगे के लिए। तो जो घाट पड़ता है ना ये घाट में ही मंदिर है, मतलब घाट के बीच में ही है मंदिर, भैरू जी का मंदिर है ये। तो वैसे भी बारिश में 2 व्हीलर में जाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो ऐसे भी 2 व्हीलर पर जो है घूमने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो 4 व्हीलर से ज़्यादा 2 व्हीलर में किस किस को घूमने में अच्छा लगता है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन और फिर अब चलते हैं आगे क्योंकि पानी का भी मौसम हो रहा था, पता नहीं बारिश आ जाती तो इसके कारण फिर हम लोग निकल लिए थे जल्दी से फटाफट से। और यहाँ पर देखिए आप लोग, गीला हो ही गया है। हम लोग को तो पानी नहीं मिला था रास्ते में, पर हाँ बारिश हुई थी। ये देखिए आप लोग पूरा गीला हो रखा है, बारिश हुई होगी इसीलिए गीला है। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से घर पहुंच जाए फिर उसके बाद में पानी गिरे, पर हम लोगों को वैसे पानी कहीं मिला नहीं। और फिर रास्ते में दिख गया भुट्टे। तो वैसे ही मेरी बहुत दिन से इच्छा हो रही थी भुट्टे खाने की। तो फिर मैंने बोला था उससे, मेरे भाई से, कि यदि कभी कहीं पे भुट्टे मिलेंगे तो फिर अपन लोग भुट्टे लेंगे। तो फिर हम लोगों ने भुट्टे खाए और फिर वापस फटाफट से चल दी और पहुंच गए दीदी के यहाँ पे। तो ये है मेरी बड़ी वाली दीदी और ये उसकी 2nd नंबर की बेटी है। तो यहाँ ना मुझे उसकी जो पिंक कलर की साड़ी पहनी है वो साड़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो मैं उससे कह रही थी
कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तेरी। तो मेरी दीदी के घर के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। तो गांव में तो घर बड़े बड़े ही होते हैं ना, घर के बाहर ही इतनी जगह होती है। शहरों में जितनी बड़ी जगहों में घर बने रहते हैं, गांव में तो उतनी बड़ी जगह घर के सामने ही पड़ी रहती है खाली। तो उसके घर के सामने बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। इमली का है और नींबू का, जाम का, बादाम का, नीम का, इमली का है। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उसके घर के सामने। और उसको पेड़ पौधे वगैरह लगाने का बहुत शौक है, तो वो लगाती रहती है ऐसे भी फूल वगैरह के पेड़। उसे पेड़ लगाने का और पशु पक्षी जानवर सब पालने का उसको बहुत शौक है। तो ये भी आप लोगों ने देखा ना, अभी ये जो चिड़िया है वो ख़रीद के लेकर गई थी अभी यहाँ से, पापा के यहाँ पर आई थी इंदौर। तो और ये है दीदी के यहाँ का मंदिर और ये है किचन। तो मेरी दीदी भले ही आजकल तो खैर वैसे हर जगह ही, गांव हो या गांव में भी, अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ जो फैसिलिटी शहर में होती है वो सारी फैसिलिटी अब गांव में भी हो गई है। अब कोई कच्चे घर वगैरह नहीं रह गए कि लिपने का या पोतने का काम रह गया हो। तो मेरी दीदी का भी घर जो है पूरा पक्का बना हुआ है। और अभी देखा आप लोगों ने सबने, मेरी दीदी की मौसिया, सास, जेठानी वगैरह सब जने बैठकर बात कर रहे थे बाहर। और फिर दीदी सब्ज़ी काट रही थी बाहर बैठकर और हम दोनों बहनें बात कर रहे थे। मुझसे कह रही थी अभी उसका घर बन रहा है, काम चल रहा है, तो मुझसे कह रही थी कि कल सुबह अपन लोग घर देखेंगे। तो बस वही बातचीत कर रहे थे हम दोनों बहनें। और फिर मेरा भाई भी आ गया तो हम तीनों जने बैठकर बात कर रहे थे। दीदी के सास की और जेठ की श्राद्ध है तो इसीलिए आई हूँ मैं। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो कोई भी अपनी बहन के घर जाता है तो काम करता है। हाँ मैं भी करती। मैं तो अभी बाजार जाने से तैयार इतनी तैयार तो भी मैंने बर्तन मांजे थे। वो हाँ तो पूरी तैयार थी।